नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन लाइव चैनल में आपका स्वागत है। भोपाल से 19/11/2022 की सबसे बड़ी खबर। तो खबर कुछ इस तरह से है। पहले हम आपको बता दें कि खबर देने से पहले आपको एक मोटिवेशन देते हैं। कामयाबी इरादे बदलने से नहीं, बल्कि मेहनत करने के तरीके बदलने से आती है। तो दोस्तों, रास्ते बदल दो, लेकिन कामयाबी जो इरादे उनको मत बदलो। इरादे बदल दोगे तो क्या रह जाएगा। इसलिए कहते हैं कि मेहनत करने का तरीका बदलो, शायद ये तरीके करने से कुछ और हो जाए। तो आइए दोस्तों, देखते हैं प्राथमिक शिक्षक जो संयुक्त भर्ती चल रही है, तो उसके बारे में पेपर की कटिंग में क्या दिया हुआ है। ये दैनिक भास्कर पेपर की आज की कटिंग है, 19/11 की। तो आइए देखते हैं। तो एसटी वर्ग में जो एससी एसटी वर्ग है, तो एसटी वर्ग की बात चल रही है यहाँ पे। ये देखिए एसटी वर्ग में, तो एसटी वर्ग में कितनी 10,082 पोस्ट पर 10,082 पोस्ट पर 9,315 क्वालिफाइड। कितना दोस्तों? 9,315। ये देखिए 9,315 क्वालिफाइड हैं। दूसरे वर्गों में 97% तक ज्यादा पात्र उम्मीदवार। अब देखिए दोस्तों, आगे पेपर में दिया क्या गया है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में प्राथमिक शिक्षक की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। स्कूल शिक्षा विभाग और जनजाति विभाग के 18,527 पद पर भर्तियां हो रही हैं। तो जो संयुक्त भर्ती हो रही है 18,500 पदों पर हो रही है। इसमें अनुसूचित जनजाति एक तो होता है एससी, एक एसटी। तो एसटी की बात चल रही है यहाँ पे, यानी शेड्यूल ट्राइब की बात चल रही है। तो एसटी अनुसूचित जनजाति की बात चल रही है। तो वर्गों के लिए जितने पद की वैकेंसी निकाली है, उसके बराबर क्वालिफाई उम्मीदवार नहीं है। तो जितने पदों पर वैकेंसी निकली है, वहाँ उतने उम्मीदवार क्वालिफाई नहीं है। तो एसटी वर्ग में जो भी क्वालिफाइड है, उसका सिलेक्शन एकदम पक्का है दोस्तों, एकदम पक्का सिलेक्शन है उसका। यह भर्ती प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 में क्वालिफाई उम्मीदवारों की मेरिट के आधार पर की जा रही है। इस पात्रता परीक्षा में एसटी वर्ग के क्वालिफाई उम्मीदवारों की संख्या 9,315 और जबकि खाली पदों की संख्या 10,082। योग्य उम्मीदवार नहीं मिलेंगे। ऐसे इस वर्ग में खाली पदों को भरने के लिए एक बार फिर प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा करानी होगी। देखिए, योग्य उम्मीदवार मिलेंगे नहीं। जब पद जाना है और वैकेंसी खाली जाएगी तो योग्य उम्मीदवार नहीं है, इसलिए एक बार फिर से करानी होगी। एक बार शिक्षक पात्रता परीक्षा फिर से करानी होगी इस वर्ग को भरने के लिए। तो आइए दोस्तों, यदि क्वालिफाई जो उम्मीदवार हैं वे दस्तावेज सत्यापन सफल होते हैं, तो उनकी नौकरी बिल्कुल पक्की है। दस्तावेजों का जो सत्यापन है उसको पक्का बिल्कुल। एसटी वर्ग में जिसके नंबर पासिंग भी हैं वो भी लग जाएंगे, 75 नंबर वाला भी लग जाएगा उसमें। अब देखिए ये वर्गों का जो यहाँ पे इन्होंने किया हुआ है कि दरअसल क्या है। यहाँ पे देखिए, अन्य पिछड़े वर्ग उम्मीदवार बोले कि पद बढ़ाए सरकार। तो सरकार पद बढ़ा तो रही है, लेकिन एसटी के पद बढ़ा रही है। तो यहाँ पे देखिए, यानी 10,000 पद बहुत ज़्यादा होते हैं इस भर्ती के हिसाब से। 18,527 जो भर्ती है उसके हिसाब से 10,000 पद सिर्फ एसटी को ही दिए गए हैं। तो आगे देखिए, अनारक्षित पद जो जनरल का पद है, जनरल के पद कितने हैं? तो जनरल के जो पद हैं 2,988 हैं और क्वालिफाई उम्मीदवार हैं 34,533। 34,533 पास हैं। एसटी के जो है शेड्यूल ट्राइब में 10,082 पद और उम्मीदवार क्वालिफाई हैं 9,315 और एससी में 1,956 पद हैं। 29,273 उम्मीदवार पास हो गए हैं। ये मैं ओवरऑल पद बता रहा हूँ उम्मीदवारों का। ओबीसी में 2,708 पद, ओबीसी में 2,708 पद। इधर देखिए 94,288 उम्मीदवार पास हैं, यहाँ क्वालिफाई हैं। और ईडब्ल्यूएस में 793 वैकेंसी है। तो यहाँ पे कितने पास हैं? 27,600 पास हैं। उम्मीदवार जो है यहाँ पे 27,600 ईडब्ल्यूएस में, और 793 यहाँ पे कुल पद हैं। यहाँ 793 ओपन में ओवरऑल। अब महिलाओं को देख लीजिए और यहाँ पे पुरुषों को देख लीजिए। तो महिलाओं की यदि बात करें तो अनारक्षित में 1,466 पद हैं और 17,307 महिलाएं पास हुई हैं। और एसटी की बात करें तो 510 महिलाएं यहाँ पास हैं। पद हैं यहाँ 5,010 पद हैं। यहाँ पे महिलाओं के 5,010 पद हैं और 43,385
यहाँ पे जो है 4385, ये क्या है 4385, यहाँ पे ये क्वालिफाइड हैं। एसटी की बात चल रही है। अब एससी की बात करें तो 953 पद हैं और 12,599 एसटी। एसटी में तो अपन ने देख लिया था, अब एससी की बात चल रही है। एससी की बात चल रही है 9,953, और यहाँ पे कितना हो गया 12,599 पास हो गए हैं एससी वर्ग में महिलाएं। ओबीसी महिलाओं की बात करें तो 1329 पद हैं यहाँ पे, और पास कितने हो गए हैं, तो महिलाएं 47,888 महिलाएं पास हुई हैं और 1329 ओबीसी महिलाओं के पद आए हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 378 पद हैं यहाँ पे, और पास हो गए हैं कितने 14,113 लोग, महिलाएं पास हो गई हैं। चलिए ओपन की बात कर लेते हैं। अब ओपन वैकेंसी पुरुष में बात कर लेते हैं। तो जो वैकेंसी है ओपन में, तो ओपन में कितनी है, जो जनरल की बात करेंगे, अनारक्षित की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे पद आए हैं 1522 पद आए हैं, और 17,226 क्वालिफाई हो गए हैं पुरुष। अब 1522 वैकेंसी है, उम्मीदवार 17,226 पास हुआ है। अब एसटी की बात करें, अपने एससी की बात कर रहे हैं। अब एसटी की बात तो हम करेंगे नहीं क्योंकि सबसे ज़्यादा पद है, तो लेकिन कर भी लेते हैं। तो पुरुष में देखिए एसटी 5,074 पद हैं यहाँ पे, ठीक है 5,074 पद हैं, और पास कितने हो गए, क्वालिफाई कितने हैं 49, यानी 4,930 एसटी वर्ग में पास हैं। अब 5,000 वैकेंसी ज़्यादा होती है और क्वालिफाई लोग कम हैं, तो यहाँ पे तो उनका बिल्कुल 75 में ही हो जाएगा। और एससी की बात करें तो 1,003 वैकेंसी है, 16,674 पास हुए हैं। 1,003 वैकेंसी ओपन उम्मीदवार पुरुष में, पुरुष 1,003 वैकेंसी दी है और पास हुए हैं कितने 16,674। ओबीसी में कितने पास हैं 1,379, ओबीसी में पास है 1,379। ओबीसी में जो पद हैं, सॉरी, ओबीसी में जो पद हैं 1,379 हैं, और यहाँ पे पास हो गए 46,340 उम्मीदवार पास हो गए हैं। ईडब्ल्यूएस में जो पद आए हैं पुरुष में 415, और यहाँ पे क्वालिफाई कितने हो गए 13,487। तो भैया ये है आप लोगों के लिए आज की सबसे बड़ी खबर है जी, ये खबर, इसको ध्यान से थोड़ा देख लेना आप। मेरे वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि आप बिल्कुल, आप मेरे वीडियो बनाने का मकसद है कि आप भी जागरूक हों। अब आप देख लीजिए, ये है भर्ती, ये मैं नहीं, दैनिक भास्कर पेपर है ये। कौन सा पेपर है, तो ये है भैया दैनिक दैनिक भास्कर पेपर है ये, ठीक है, युवा शक्ति दैनिक भास्कर। तो दोस्तों थोड़ा, यदि आपको अच्छा लग रहा हो तो कमेंट कर दीजिए, थोड़ा कमेंट कर दीजिए, थोड़ा लाल बटन को दबा दीजिए, थोड़ा, ये नहीं कहूँगा कि आप उसको ज़्यादा दबा दें, थोड़ा दबा दीजिए ऐसे, ठीक है दोस्तों। तो जो भी खबर निकल के आती है हम आपको सबसे पहले खबर देते हैं, तो थोड़ा बहुत उसको दबा दीजिए जो सब्सक्राइब बटन होता है। जी हाँ दोस्तों, आप ही से बोल रहा हूँ। अब आप मुझे कहेंगे कि थोड़ा, ठीक है, तो दोस्तों आप कमेंट में लिखिए आपको कैसा लगा। आप अपना अनुभव मुझे पोस्ट कर सकते हैं, जिससे मुझे भी लगे कि वीडियो बनाना चाहिए कि नहीं। तो धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। कंपटीशन लाइव चैनल में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जय हिंद दोस्तों, आज हम यहीं पे, जय हिंद दोस्तों।